इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज एक्स के बारे में, जो सोशल साइंस का पेपर 10th क्लास के बोर्ड में आया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। तो नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया था 1796 में। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1795, 1797, इन दोनों के ऑप्शंस के बीच में से आपको चूज करना है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो 1797 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री डिड गांधी जी फर्स्ट ट्राई हिज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह आप सबको पता है, गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है किस ईयर में लॉन्च की गई थी? 1920 में लॉन्च की गई थी। बिग लैंड्स एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड इन। जो बिग लैंड्स एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट है वो कब पास किया गया था? 1950 में पास किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप होता है जो कब उगाते हैं? विंटर में। तो विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप उगाते हैं इनमें से? वीट। ठीक है, राइस और मेज जो है वो खरीफ क्रॉप है। विच इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज नहीं किया जाता है? देखिए, पावर यूज किया जाता है, मशीनरी का भी यूज किया जाता है और स्पेशलाइजेशन का भी यूज किया। प्रिमिटिव टूल्स कौन से टूल्स हो गए? पुराने जमाने के। ठीक है ना, तो पुराने जमाने के टूल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होते। ठीक है। इन विच साउथ एशियन कंट्री इज डिक्टेटरशिप प्रेफर्ड ओवर डेमोक्रेसी। देखिए, डिक्टेटरशिप इज प्रेफर्ड ओवर डेमोक्रेसी। वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन प्रेफर की जाती है कि हाँ, हमें डिक्टेटरशिप अच्छी लगती है डेमोक्रेसी से। तो कौन सी ऐसी कंट्री होगी, आप बताइए कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में जो चाहती है, जो डिक्टेटरशिप को पसंद करती है ओवर डेमोक्रेसी प्रेफर करती है। ठीक है। A democracy is attentive to the needs of people. ठीक है, is attentive to the needs of people. Which one of the following factors is not a locational factor of an industry? देखिए, locational factor of an industry, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट अगर बहुत ही खराब हो गया, एंटार्क्टिका मान लीजिए या आर्टिक ओशन, वहां पर कोई इंडस्ट्री हम डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर क्लाइमेट जो है वो सुटेबल नहीं है। कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल जो है वो भी एक फैक्टर बन जाता है इंडस्ट्री के लिए। चीप लैंड, हाँ, लैंड जब चीप होगी तो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करना ईजी होता है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्ट कंपनी। ठीक है, अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश करने के लिए, है ना। तो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विश। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, स्टॉप द फायर। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू इज ऑल्सो कॉल्ड एज छोटा कश्मीर। छोटा कश्मीर किसको कहते हैं? छोटा कश्मीर भद्रवाह को भी कहा जाता है। डैश वॉज द लिटरेरी वर्क ऑफ रहमान राही। बताइए, रहमान राही ने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक लिटरेरी वर्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है? माफीनामा। माफीनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया या ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट वो कौन सी है? राजस्थान। आपको मालूम ही है, सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ निकलता है? सऊदी अरब वाली साइड, वहाँ पर डेजर्ट्स है ना, सहारा डेजर्ट है यहाँ पर। तो राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। देयर आर डैश डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी लोकसभा सीट्स है जम्मू कश्मीर में? 5। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद का टेन्योर जो है वो कब से लेकर कहाँ तक था? बख्शी गुलाम मोहम्मद ने सर्व किया एज अ हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1953 से लेकर 1963 तक। ठीक है। और फिर 1964 में कौन आए थे? जीएम सादिक, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन किससे होता है बताइए? नेचुरल सोर्स यहाँ पर बताना है। देखिए, मैन एयर पोल्यूशन करे या ना करे, लेकिन हमें क्या बताना है? नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स कौन है एयर पोल्यूशन का? वॉल्केनो। वाटर से एयर पोल्यूशन नहीं होगा,
एग्रीकल्चर से भी एयर पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन वॉल्केनो से एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है,